बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खरमानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमा चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अपने सबक नंबर 17 की मश्क को हल करेंगे। तो हमने नज़म को बागौर पढ़ा है, अब हम इसकी मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: सांचे में ढलना, कोई ख़ास सूरत अख्तियार करना, अज़्म इरादा, तबीर तकमील, भरोसा इत्माद यकीन, कारवां काफिला, धुन लगन, पर्वतों पहाड़ों, खुदी खुद को पहचानना। मश्क: नज़म पढ़ें और दुरुस्त मिसरे के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। अलिफ: हूँ अपने धुन के पक्के और अपनी बात के सच्चे। जी, ये दुरुस्त है कि अपने अज़म के आगे बिछा दे आसमां पलकें। गलत है। हमें तारों की दुनिया के पीछे पीछे चलना है। गलत। हमें अपने कंधों पर भरोसा करना चाहिए। गलत। ख्याल हज़रत इकबाल के सांचे में ढलना है। दुरुस्त। सवाल नंबर 2, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इस नज़म में कौन सी अच्छी बात बताई गई है? इस नज़म में इंसान को, बच्चों को और इस देश के नौजवानों को तरगीब दी गई है कि वो खुद पर यकीन रखें, अपने काम में जुटे रहें और अपनी धुन पर लगकर मेहनत करते रहें ताकि वो एक दिन एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकें। बे, धुन के पक्के होने का क्या मतलब है? धुन के पक्के होने से मुराद कि अपने काम को मुसलसल करते रहना, लगन के साथ करना और दिलजमी के साथ मुकम्मल करना है। जीम, शायर ने इस नज़म में किसके सांचे में ढलने की तलकीन दी है? हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब और ख्याल की ताबीर के सांचे में ढलने को कहा गया है, क्योंकि आपने ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हो जिस पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सके और अपनी मेहनत और लगन से उस वतन का नाम रोशन कर सके। दाल, शायर ने इस नज़्म में किससे दुआ लेने का कहा है? शायर ने इस नज़म में बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए कहा है। सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की क्या ख्वाहिश थी? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ख्वाहिश थी कि तमाम वतन के नौजवान एकजां होकर काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और मेहनत से काम करें। बे, नज़म के मुताबिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शहीन कैसे बनना जा सकता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शहीन खुद पर इत्मीनान रखता है, खुद पर भरोसा रखता है और खुद अपने ही कदमों पर चलकर मंजिल तक पहुंचता है। जीम, नज़म को नसर में तब्दील करके लिखें। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पूरी नज़म को पढ़ा और उसको नसर में तब्दील किया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बनाए गए किन असूलों पर अमल करना चाहिए? जमात में बातचीत करें और अपनी राय का इजहार करें। प्यारे बच्चों, आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत करेंगे। अपने पसंदीदा मिली नगमे या किसी तराने का मफहूम समझते हुए लय और आहंगी के साथ साथियों के साथ मिलकर पढ़ें। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के जुमले लिखें। शाहीन, देस, ख्वाब, धुन, जिंदगी। प्यारे बच्चों, हमने इस नज़म में इन तमाम अल्फाज को पढ़ा है। हम नज़म की जब नसर करेंगे तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि शहीन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों को शहीन से तशबीह दी। देस, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ख्वाहिश थी कि इस देश के बच्चे अपनी धुन के पक्के हों। ख्वाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हो। धुन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्याल किया कि इस देश के बच्चे अपनी धुन के पक्के हैं। ज़िंदगी, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहिए। पढ़ें। सवाल नंबर 7, नज़्म। ऐ मेरे देश के बच्चों को गौर से पढ़ें और मफहूम समझकर साथियों को अपने अल्फाज में बताएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस नज़म के मफहूम को समझते हुए आपस में पढ़ेंगे। कवायद समझें। अलिफ बाई तरतीब। सवाल नंबर 8,
दर्जा ज़ैल अल्फाज को अलिफ़बाई तरतीब से लिखकर इनके मानी लुग़त से तलाश करें। प्यारे बच्चों, हमने अलिफ़बाई तरतीब को तलाश करने का तरीका पीछे पढ़ा है। जैसा कि जो हरूफ तहजी में पहले हरूफ तहजी आते हैं उनको नंबर की तरह से तरतीब देते हैं। जैसे पहले आता है पे, तो पर्वत, पर्वत पहले नंबर पे आएगा। तो अलिफ़बाई तरतीब में हौसला, है बाद में आता है, 2 नंबर पे आएगा। धुन, देश। जब दाल से लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ को भी गौर से देखेंगे। दाल के बाद हे आ रहा है तो वो तीसरे नंबर पे आएगा। दाल के बाद ये आ रहा है तो वो चौथे नंबर पे आएगा। अज़म, सांचे, शहीन। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, हम एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम कैसे बन सकते हैं? मौजूदा हालात को सामने रख कर अपने मुशाहिदात और ख्यालात को मरबूत अंदाज में चंद तजावीज़ की सूरत में लिखें। सवाल नंबर 10, 91 से 60 तक उर्दू लफ्ज़ी और हिंसी गिनती कापी पर लिखें। अमली काम, पाकिस्तान का कौमी तराना दुरुस्त लफ्ज़ के साथ एक चार्ट पेपर पर लिखें और जमात में अवेज़ा करें। इब्लाग से किसी भी ज़रिए से नज़में, मिली नगमे, गीत और वाक़यात सुनकर साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने मश्क को बहुत ही बाखूबी सरअंजाम दिया है। हमने तमाम सवालात के जवाबात को खुद और टीचर की निगरानी में हल करने की भरपूर कोशिश की है। आपको क्लास में जो होमवर्क दिया जा रहा है इसे अपने घर से नीट एंड क्लीन करके लेके आना है और ख़याल रखें कि अगर हम कहानी को या नज़म को बागौर पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो हम इसकी मश्क को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।